नमस्कार। आपके सामने नमस्कार। आज 15 अगस्त की नमस्कार, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करते हैं एक ऐसे शख्स पर जो राजनीतिक आज बात करते हैं एक एक्सेस आज बात करते हैं एक ऐसे शख्स पर जिन्होंने भारतीय आंदोलन में आज बात करते हैं एक ऐसे शख्स पर जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आज बात करते हैं एक ऐसे शख्स पर जिस शख्स को अंग्रेजों ने 50 साल की सजा सुनाई, जिसे काला पानी भेज दिया गया। नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसको अंग्रेजों द्वारा 50 साल की सजा सुनाई गई, जिसे काला पानी भेज दिया गया। उसी सरकार ने 1913 में अंग्रेज नमस्कार। आज बात करते हैं नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 50 साल की सजा सुनाई, जिसे काला पानी भेज दिया गया। उसी सावरकर ने 1913 में अंग्रेजों को एक खत लिखा, एक ऐसी चिट्ठी जिसकी एक लाइन आज भी भारतीय राजनीति में बहस छेड़ देती है। एक ऐसी लाइन जो आज भी भारतीय राजनीति की बहस की सबसे बड़ी एक ऐसी लाइन जो आज भी भारतीय राजनीति में बहस छेड़ देती है। क्या सावरकर ने सच में अंग्रेजों से माफी मांगी थी, या फिर जेल से बाहर निकलने की यह एक राजनीति थी, या फिर जेल से बाहर निकलने की यह एक राजनीतिक रणनीति थी। कहानी शुरू होती है 14 नवंबर 1913, अंडमान की सेलुलर जेल। विनायक दामोदर सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को एक दया और रिहाई की याचिका भेजी। कहानी शुरू होती है 14 नवंबर 1931, अंडमान की सेलुलर जेल, जहां विनायक दामोदर सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को एक क्लेमेंसी यानी दया और रिहाई की याचिका भेजी। इसमें उन्होंने जेल की परिस्थितियों और कठोर सजा का जिक्र किया है और भारतीय जेल में भेजने की और रिहाई की मांग की। लेकिन असली विवाद यहीं से शुरू होता है। सावरकर ने लिखा कि भारत की राजनीति में बदलाव आया है और वह संवैधानिक रास्ते पर चलने को तैयार है। और उन्होंने लिखा कि यदि ब्रिटिश सरकार उनको रिहा करती है तो आने वाले समय में वह सरकार के प्रति निष्ठा रखते हुए संवैधानिक तरीके से काम करेंगे। और उन्होंने अपने प्रभाव में आने वाले युवाओं को भी क्रांतिकारी मार्ग छोड़कर संवैधानिक राजनीति की ओर लाने की बात कही है।
यही वजह है कि आलोचक इसे माफीनामा मानते हैं, लेकिन सावरकर के समर्थक इसे अलग ही तर्क बिल्कुल लेकिन सावरकर के समर्थक का तर्क बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि सावरकर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे और यह कोई साधारण माफीनामा नहीं था, बल्कि जेल के बाहर आने के लिए इस्तेमाल की गई एक राजनीतिक याचिका थी। तो सवाल यह नहीं कि यह पत्र लिखा गया था या नहीं, पत्र ऐतिहासिक रिकॉर्ड में मौजूद है कि नहीं। असल सवाल यह है कि क्या यह अंग्रेजों के सामने समर्पण था या एक क्रांतिकारी की जेल से बाहर आने की रणनीति। फैसला इतिहास पढ़ने वाले आप करें, लेकिन एक बात तय है कि सावरकर का 1913 का ये पत्र आज भी राजनीति की सबसे बड़ी ऐतिहासिक बहसों में से एक है, क्योंकि जब भी बात उठती है तो इस पत्र की यह पत्र क्योंकि जब भी बात उठती है तो यह पत्र बहस का विषय जरूर होता है। परंतु ये तय है कि अगर सावरकर सेलुलर जेल में रहे तो उसकी यातनाएं कुछ कम नहीं थी, और ये भी कि अंग्रेज सरकार ने उन्हें 50 साल अर्थात 2 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। ये उम्र कैद की सज़ा 2 बार ही अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है कि उनका भारतीय राजनीति में क्या योगदान रहा होगा। धन्यवाद।